नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपनी चहिता आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही थंबल को आज नहीं देखा है। इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं डिफिनेट इंटीग्रेशन का महा मैराथन। इसमें हम लोग डिफिनेट इंटीग्रेशन को जड़ से करेंगे खत्म और आपको इसी क्लास से 20 से प्लस मार्क्स हम दिलाने का करेंगे वादा सर। एकदम सही बोल रहे हैं सर। अगर अंत तक आप बने रह गए सर तो 20 से प्लस कोई नहीं रोक सकता है सर। क्योंकि आज हम लोग करेंगे डिफिनेट इंटीग्रेशन और डिफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर बेसिक के बारे में। सर बेसिक्स सीखेंगे सर कि डिफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक वाले क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं सर। उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज पे भी चर्चा करेंगे सर कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं सर, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं सर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे सर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर एरिया पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे सर? एरिया पढ़ेंगे सर। इतना पढ़ने के सर बाद हम लोग गर्दा उड़ाएंगे सर। इसके लिए आप जितना सोचे उतना कम पड़ जाएगा सर। बेसिक पढ़ेंगे सर, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे सर और एरिया के बारे में भी पढ़ेंगे सर, जिसको हम लोग एरिया अंडर द कर्व कहते हैं सर। और ये तीनों चीज़ों का हम लोग बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से इसका आनंद भी उठाएंगे। सही आपने सुना है, इसका आनंद भी उठाएंगे। क्योंकि सर एरिया अंडर द कर्व से 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का। और बेसिक से भी कभी कभी एक क्वेश्चन 5 नंबर को उठा देता है, कभी नहीं भी उठाता है। लेकिन 2 नंबर वाले 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद कम से कम 5 से 10 गो ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से फिक्स रखा हुआ है। ये आप निश्चित रहिए, इतना आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी समझ लीजिए 5-5 10 नंबर और 10 और 4 14 नंबर और 14 और 6 20 नंबर, यानी टोटल 20 नंबर से भी आपको प्लस का वेटेज जा रहा है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट का होने वाला है आज का क्लास। तो बहुत ही जबरदस्त आज क्लास होने वाला है। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे बाबू बेसिक, और बेसिक को जमकर फोड़ेंगे डिफिनेट इंटीग्रेशन का। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फुल्ली पहले नंबर बेसिक को तोड़ेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक को हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। बेसिक से जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है वो सारे क्वेश्चंस को पहले आपके सामने परोसा जाएगा। लो लूट लो आज। उस ढंग से आपको सिखाया जाएगा, उस लेवल तक आपको बढ़ाया जाएगा कि जिंदगी भर आप याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक के बारे में। इसके बेसिक फंडा क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग अदर की ओर बढ़ेंगे। और देखिएगा आपके सामने यहाँ बेसिक हेडिंग मारा हुआ है, और बेसिक जितना भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूंगा एट प्रेजेंट। और आपको मैं समझाऊंगा भी कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन। आज तक जो बच्चे कंफ्यूजन में जी रहे थे, आज के बाद आप कंफ्यूजन में नहीं जिएगा। ये हम बोलते हैं कौन बोलता है? हम बोलते हैं। मतलब अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में अंतर भी मैं बता देता हूं। जैसे शुरू मैं यहाँ चलने से स्टार्ट किया, लेट में जा रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाऊंगा। कोई लिमिट नहीं है, नो एनी लिमिट आई हैव। दिस इज कॉल्ड इनडिफिनिट, अनिश्चित। इसका कोई निश्चित ही नहीं है, ये अनिश्चित है। लेकिन मैं कह दूं कि साहब आप नवादा से पटना तक जाना है, तो वो लिमिट लग गया ना सर कि नवादा टू पटना, आप पटना से आगे नहीं जा सकते और नवादा से आप पीछे नहीं जा सकते। इसका मतलब है लिमिट। पटना से कोटा वो लिमिट लग गया सर। तो अकर मतलब हुआ सर कि लिमिट लगा दो, डिफिनिट बना दो। यानी कि इनडिफिनिट से डिफिनिट बनाने की चर्चा हो, कुछ नहीं करना, लिमिट चुपचाप चिपका दो। जिस भी इंटीग्रेशन में अगर आप लिमिट चिपका दिए, समझ लीजिए वो इंटीग्रेशन इनडिफिनिट से डायरेक्ट डिफिनिट बदल जाता है, डायरेक्ट डिफिनिट में चेंज हो जाता है। कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप लटका दो उसमें लिमिट।
तो मैं समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन में इस ढंग से मैं रात में पढ़ाया था कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये एफ एक्स है और ये डी एक्स है। मतलब ये कोई फंक्शन है सर, एफ एक्स इज एनी फंक्शन, वो एनी फंक्शन से कोई फंक्शन है। दुनिया में एक फंक्शन है बाबू, दुनिया में कितना फंक्शन है यार, जिसका भी इंटीग्रेशन निकल सकता है वो सारा फंक्शन यहाँ पे रह सकता है। देखो डिब्बा में बंद एफ एक्स, समझा प्रिंस। और यहाँ जो एक्स दिया हुआ है डी एक्स, कभी कभी डी बाई दे देगा, कभी डी जेड देगा, डी टी देगा, डी हुलार देगा, डी सी आर देगा। डजेंट मैटर क्या तुम डी दे रहे हो, मैटर ये कर रहा है सर कि तुम कितना समझ रहे हो। मैं कहता हूँ यहाँ कुछ भी दे सकता हूँ, हम कुछ भी, हम बोल रहे ना सर कुछ भी आज, इस उम्मीद के साथ जो भी देंगे उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकलेगा। अगर यहाँ x दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन को निकाल रहे हैं। अगर ये इंडिफरेंट इंटीग्रेशन है, अगर इसी इंटीग्रेशन में अगर हम लगा दे a से b और एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इस दोनों में क्या अंतर है, सब कुछ तो सेम है, अंतर बस इतना है कि इसमें लिमिट लग गया। अच्छा ओ ये और भी इसको लिमिट पढ़ते हैं, हाँ जी। अब आदमी नीचे है तो वो तो निचला लिमिट, ऊपर है तो ऊपरा लिमिट, नाम रहता है लोअर लिमिट, ऊपर लगो अपर लिमिट। ये तो सिंपल सी बात है यार। अब समझो ये जो x है इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकलता है, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकलता है। लेकिन ये जो a और b होता है ना सर, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है ना उसी का वैल्यू होता है। अगर यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो इट a एंड b आर द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू होता है। अगर यहाँ बाई कर दूंगा ना और लिमिट लगल रहेगा ना, तो जो भी रहेगा a एंड b आर द वैल्यू ऑफ y। अरे जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना उसका वैल्यू लिमिट देता है। समझ रहे बात को? ये यहां से आगे काम करेगा। ये बात तुमको अभी नहीं काम करेगा सर, ये काम आगे करेगा। कितना बच्चा को मैं पूछता हूं, बताओ रे इसका इंटीग्रेशन बताओ रे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन रे, बच्चा जान में नहीं करता है यार। अच्छा ना बताओ, कमेंट करो, अगर जानते हो तो कमेंट करो हमको बताने से पहले कि बताओ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। बहुत जगह पढ़े होंगे आप लोग, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स। सोल्व करो इसको। बच्चा का दिमाग ही नहीं काम करा, क्या करे? अरे रट के तो आया है यार, रट के तो आया है, वही तो गलती किया है तुम कि रट तो क्यों हो, कुछ चीज को समझते क्यों नहीं हो। समझा करो यार, डिप तक जाया करो यार। जब बेसिक कंप्लीट होगा ना सर तो हर एक क्वेश्चन टूटेगा आपसे। आप रट गए हो, क्या रट गया यार, बताओ इसको। ये फिक्स इंटीग्रेशन जानते हो? कोई बोलेगा एफ डैश एक्स, गलत जवाब। अरे गलत जवाब है एफ डैश एक्स, वो तो डीसी है, वो तो फंक्शन का एफ एक्स का डीसी है, एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन कहाँ है बताओ? जानता है तो बच्चे वाले नहीं जानते सर, यही प्रॉब्लम है। देखो अरे बाबा साहब, ये अगर फंक्शन है सर, इंटीग्रेशन करेंगे सर तो कोई फंक्शन नहीं मिलेगा सर। तो मान लीजिए ये छोटका एफ एक्स है तो हम कर देंगे बड़का एफ एक्स प्लस सी। सी क्या लगाए क्योंकि इनडिफिनिट है। अगर यही डिफिनिट रहता सर एफ, और यहाँ एफ एक्स डी एक्स रहता सर, ए से बी रहता सर, तो क्या करते? तो इसका इंटीग्रेशन करते सर तो कोई फंक्शन है ना आता सर, कोई फंक्शन आएगा। क्या आएगा नहीं आएगा भाड़ में जाओ, लेकिन इतना जानते हैं कि डिफरेंट फंक्शन आएगा। तो बोल सर ए को छोड़ के ई पर पावर एक्स को, क्योंकि उसका जो फंक्शन रहेगा वही इंटीग्रेशन आएगा, और इसका ये आएगा। और डिफरेंट है सर तो सी तो नहीं लिखाएगा नहीं सर, तो सी नहीं लिखाएगा तो क्या लिखाएगा? तो इसके लिए हम लोग लिमिट लगाएंगे सर, ए से बी लिमिट लगाएंगे सर, ए से बी लिमिट लगाएंगे। तो ए से बी, अब समझिए क्या करना है। हम पहले बोले थे ए एंड बी इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बोले थे कि नहीं बोले थे? ए एंड बी इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जहां जहां एक्स वहां बी रखेगा। तो पहले रखेगा एफ बी माइनस एफ ए, दिस इज कॉल्ड रियल आंसर। इस टाइप से बनाना है, बेसिक बस यही है। इतने में आपका बेसिक खत्म हो जाता है। बस मेरा कहानी सुनिए और बाकी इंडिफरेंट याद रखिए, पूरा बन गया इंटीग्रेशन पूरा। मैं बताना चाहता हूं यार, तुम लोग सीखना तो चाहो पहले दम पूरे। अगर आप सीखने के लिए आए हो तो सीख लो आज। अगर इंटीग्रेशन है बताओ, अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर डी एक्स,
ये डिफिनिट है या इनडिफिनिट है? तो मैं देखा नहीं लिमिट है यार, मैं सबसे पहले खोजा डिफिनिट के लिए लिमिट है, तो बस भामा साहब डिफिनिट है कि इनडिफिनिट? लिमिट है, लिमिट, तो बोल नहीं सर लिमिट नहीं है। जब लिमिट ही नहीं है सर तो डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। अगर इनडिफिनिट है तो मैंने बचपन में पढ़ा था कि अगर पावर 2 है तो पावर 3 होगा, बटे भी 3 और प्लस के अथवा सी। लेकिन मैं चिपका दूं यहाँ पे 2 से 3, लो मैं चिपका दिया 2 से 3। अब मैं बोला भाटी द वैल्यू ऑफ इतना, तो अरे यार लिमिट है मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अरे डिफिनिट इंटीग्रेशन तो अलग नियम से सोल्व होगा। जी नहीं सर, अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो इट इज वही नियम जो नियम सबके लिए बना है, वही नियम इसके लिए भी बना है। बस अंतर इतना है, बस इसमें लिमिट को चिपकाना पड़ता है, मतलब लिमिट तक ही इसका है सर, ये कहानी है। मतलब इसका हो जाएगा आपका पावर x के ऊपर 3/3 ही आंसर होगा सर। लेकिन सर इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा सर 2 से 3। और कुछ देर पहले मैं बोला था a एंड b इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो 2 और 3 इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू है, तो जहां जहां x वहां रखेगा। और रियल है कि पहले 3 रखेगा उसके बाद 2 रखेगा। पहले बड़ा भाई साधु तक छोड़ाएगा उधर, पहले बड़ा भाई साधु की छोड़ाएगा, पहले बड़ा भाई का, तो पहले बड़ा रखो, तो 3 का रखो, 3 के ऊपर 3/3 माइनस 2 के ऊपर 3/3। अब हल कर लेना, सिंपल सी बात है, 3 एलसीएम ले लो, तो 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 3, 3 3 9 27 माइनस 8 इक्वल टू 19/3, दिस इक्वल आंसर। इस टाइप से हम लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन दे, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ इंसान, कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैंने कहा ठीक है देता हूँ, नहीं डरोगे तो हम डराता हूँ, तुम ही रहेगा जिंदगी में, हम रहेंगे। तो बोला हाँ देख लेते हैं, टकरा लो जैसा टकराना है, कह देते हैं 0 से π/2 लो sin x dx बनाओ इसको। कल भाई साहब बर्दाश्त कर। पहले डिफिनिट हो कि इनडिफिनिट? बोल डिफिनिट है सर, डिफिनिट है सर। कैसे हो? बोल देखिए लिमिट है सर। कहे सर इनडिफिनिट का आप वीडियो देखे हैं सर? बोल नहीं देखे सर। तो कहाँ चलाए हैं सर? जाके देखिए प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। इनडिफिनिट सीखिए, क्योंकि इनडिफिनिट सीखिएगा तो ना लिमिट अभी लगाइएगा। और जो इनडिफिनिट ही नहीं जानता लिमिट क्या लगाएगा, खाक लगाओगे। जब तुमको यही नहीं पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो तुम कहाँ से लगाओगे? जब इसका अगला स्टेप ही तुमसे क्लियर नहीं हो रहा है तो तीसरा स्टेप तुम कहाँ से सोल्व करोगे? तो पहले जाकर उसको देखना है, और जो देख चुके हैं वो देखिए इसको। तो साइन का इंटीग्रेशन बोले क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 0 से π/2। और देखो 0 एंड π/2 इज द वैल्यू ऑफ x, जहां जहां x वहां वहां इसका वैल्यू रखेगा। तो माइनस कॉस π/2 और माइनस कॉस 0, इसको बड़े लेकर बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि बच्चा समझ में। 0 हो जाएगा -1, यानी माइनस माइनस प्लस 1, फाइनली आंसर। बाकी तो कैलकुलेशन इधर जो कहानी है इसका 2 स्टेप में। इसका इंटीग्रेशन जानते हो बनाना कि नहीं जानते हो? दूसरा स्टेप लिमिट बैठाना जानते हो कि? बस जिस बंदे का 2 स्टेप क्लियर है, बंदे को कोई परेशानी ही नहीं है सर। आप हिला दीजिएगा सर, सच में सर, आप मौज कर दीजिएगा सर, सच में। बस सर आप 2 स्टेप बढ़िया से जान लीजिए सर, क्योंकि 2 ही स्टेप आपके जीवन का सबसे बड़ा चीज बनता है सर। पहला सर कि क्या इंटीग्रेशन होगा सर, और दूसरा सर कैसे लिमिट को पुट किया जाता है सर। और मैंने दोनों चीज को सिखा चुका हूं। इंटीग्रेशन कैसे निकलता है सर, ये क्लास पहले बता चुका हूं, और अभी मैं बता रहा हूं कि लिमिट को कैसे बैठाया जाता है। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं पूरे को रिवीजन भी कर दूंगा, एक बार मैं कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप लोग के लिए हम सर काम कर रहे हैं सर, हमारे लिए आप काम नहीं कर रहे हैं सर, हम आप लोग के लिए काम कर रहे हैं निरंतर सर, क्योंकि आप ताकि कुछ बढ़िया करें सर। हमारे दिल में हमेशा ये चुभता है सर कि आपके लिए काम करें सर, आपके लिए अगर जान देने की बारी आ जाए सर तो खुशी खुशी देकर निकल जाए सर। ये जुनून होता है सर पढ़ाने में सर। जब आप लोग सीखते हैं, कोई लड़का बोलता है सर हम मैथ में कमजोर थे सर, लेकिन मैंने सीख गया सर, क्या खुशी मिलता है हमको सर। उस वक्त लगता है कि नहीं, जितना मैं जोश से पढ़ाया था उससे और जोश से मुझे पढ़ाना चाहिए था। बच्चा का ये रिपल्सन आ रहा है, वाह क्या बात है सर, ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है सर। देखिए सर मैं रिवीजन करता हूँ पूरे का सर, खाली ध्यान से देखिएगा सर, मजाक नहीं कीजिएगा सर हमारे साथ। नहीं तो हमारे साथ मजाक कर लिया, अपने आप कर रहे हैं सर, हमको थोड़ा कर रहे हैं सर आप। अब मैं पूछता हूँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन A to Z सिखाएंगे, रुक जाओ जितना हमसे सक्षम हो सके। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जिसको याद है वो बोलना, खाली जिसको नहीं याद है वो खाली देखना, और शॉर्ट उसके लेके उसको 2-4 बार कॉपी में लिख के
साइड देना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस कॉस एक्स प्लस के एस वाई। तो ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सर एकदम पूरे जड़ से सर, बोलिए साइन एक्स प्लस के सर। तीसरा सर साइन हो गया कॉस हो गया सर। टेन एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए सर। नहीं सर गलत है सर, सब बोल रहा है टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉल्ड रॉन्ग रॉन्ग। इसका इंटीग्रेशन होता है सर लॉग, बोलिए सेक एक्स प्लस सी, या सर क्या होता है सर, या लॉग बोलो क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। हम इस टाइप से सिखा देंगे कि आपको जिंदगी में कभी गलती नहीं होगा सर, हम ये सिखाना चाह रहे हैं। फिर मैं सिखाना चाहता हूँ सर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सर। बताओ कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, लॉग साइन एक्स सर प्लस सी सर, या माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी भी सर। चलिए साइन हो गया कॉस हो गया टेन हो गया सर कॉट हो गया सर। सेक एक्स सीख लीजिए सर, सेक एक्स के इंटीग्रेशन बोलिए, जानते हैं सर लॉग, बोलिए बोलिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स सर, ये होता है सर। आज अच्छा भी लगेगा सर, फीलिंग भी अच्छा आएगा सर कि क्या सीख रहे हैं ना। फिर मैं सीखूंगा सर कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन सर, क्या सीखूंगा सर कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन सर, लॉग सर बोलिए सर कोसेक सर एक्स माइनस सर कॉट एक्स प्लस सी होता है सर। ये डी एक्स का लिख रहे हो सर प्लस सी लिख दोगे, तो ये आपका इंटीग्रेशन होता है सर, जिसको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट से याद करने की आवश्यकता है सर। चलिए सर कितना कितना जबरदस्त है सर, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स सर है। अच्छा ठीक है सर, नहीं दिखाई पड़ता है सर, लीजिए अब दिखाई पड़ रहा है सर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, अब दिखाई पड़ रहा है सर, ये होता है सर। तो इस प्रकार से देखिए देखिए छोबो त्रिकोणमिति फलन सीखे आप, साइन का सीख गए, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। देखो कितना आज मैं कितना मन फ्रेश से पढ़ा रहा हूँ, सुनिए पहले बच्चों ध्यान से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब सीख गया आए। और मैं आप लोग क्या कीजिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगर लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए अब मैं सिखाता हूँ स्क्वायर बुलाओ, अब स्क्वायर सिखाता हूँ, ठीक है सर। स्क्वायर सुनिए, ए सर सुखिएगा। अब मैं सीखूंगा सर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर, कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। फिर सीखूंगा सर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर, तो पूरे जड़ से सर। फिर सीखूंगा सर टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर, मजा लगेगा सर, अभी मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा सर। फिर सीखूंगा सर कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर, मजा नहीं ला दिया सर तो बोलिएगा। फिर पढ़ूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर, खाली ध्यान से पढ़िएगा सर। फिर पढ़ूंगा सर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर, एकदम जड़ से शुरू से अंत तक सर, और पूरे बेसिक के साथ सर। देखिए कितना मस्त लगता है सर, इसको सीखिएगा सर। देखिएगा पहले मैं सिखाया सर साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट के, सेक के, कोसेक का। अब मैं सिखा रहा हूँ सर साइन स्क्वायर एक्स के, कॉस स्क्वायर एक्स के, टेन स्क्वायर एक्स के, कॉट स्क्वायर एक्स के, सेक स्क्वायर एक्स के, कोसेक स्क्वायर एक्स के सर, सब के सर, टोटल के सर। इसका इंटीग्रेशन निकालने के सर इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए सर, साइन स्क्वायर एक्स का। इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला होता, इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको निकालना पड़ता है, ये याद कर लीजिएगा। कैसे निकालते भी थोड़ा सिखाएंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, टेन स्क्वायर का भी डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, कॉट स्क्वायर का भी डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आंसर होता है। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स प्लस के या सी, और कोसेक स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट आंसर होता है, बोलिए क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस के अथवा सी। ये दोनों का डायरेक्ट होता है। स्क्वायर लॉ में अब तो ये दिमाग काम करेगा कि स्क्वायर लॉ में क्या कर डायरेक्ट होता है रे, तबल सेक स्क्वायर के और कोसेक स्क्वायर के, क्या ये सब के नहीं होता है रे, बल गुरुजी ना होता है गुरुजी, तो कैसे करोगे रे, पर देख हम ही रे जिंदा रे। देख यहाँ करना क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स के फार्मूला 10वां पढ़ा था, कोसेक के टर्म में क्या कर जानते हैं हम, तुरंत अब चिपका देंगे मैं। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, यानी कॉट स्क्वायर एक्स को हम इतना लिख सकते हैं। अब बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और माइनस के माइनस लिखेंगे, एक का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स होता है प्लस के अस्सी। देखो सर इसके सहायता से मैं इसको निकाल लिया सर, नहीं कोई फलनमा की सहायता से हो गया कनेक्शन हो, और जिस सहयोग नहीं करता तो पता नहीं कहाँ कर लेता, नहीं कहता तेरे बिन जिया नहीं खाएंगे सनम, मर के भी तेरे बिन याद नहीं क्या करेंगे सनम। क्या बात है, हिला दिया, मौज कर दी यार, तुम ही तो तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही तो हम हैं तो हम क्या है ना, ऐसे नहीं बोलता है लोग, अरे तुम ही तो तुम हो तो तुम क्या हो, हम ही तो हम हैं तो हम क्या हैं, यही बोलता है। बेहतर से बेहतर की तलाश कर जाए,
मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे, मिल जाए सफीना तो हसीना की तलाश करे। क्या बात है। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए अब tan स्क्वायर एक से बाबू, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है सर तो इसका फॉर्मूला चिपका दो सर। बताओ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्यों लगाया, क्यों क्यों फॉर्मूला लगाया सर? क्योंकि सर इसका मैं इंटीग्रेशन पहले से जानता हूं डायरेक्ट सर, होच नहीं। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है रे? tan एक्स माइनस एक्स प्लस के क्या प्रिंस, अब थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है? अलग लुकिंग वाला फील, हो वाला फील था। चलिए ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है सर। चलिए समझने के लिए सब कुछ बोलना पड़ता है सर। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगा रे? इसके लिए क्या लगा बे? हाँ बता बे, बता बे, जी हाँ बता बे। सुन लो, कुछ नहीं करो है सर, साइन स्क्वायर के 1 माइनस कॉस 2x अब बटे 2 ई लगा दो और dx के dx 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, 1 बटे 2 को बाहर कर दो, 1/2 बाहर। अब बताओ एक का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, तो प्लस कर देंगे तो वो तो माइनस पहले लिखा ले, जो लिखा ले, अब बटे 2, अब प्लस सी हो गया आंसर। ये बटे 2 का है सर, ये बटे 2 का है सर, x के बगल में 2 है इसीलिए भागा पड़ गया। वो इंडिफिनिट पढ़ा चुके हैं, जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका बोलेंगे सर तो 1 प्लस कॉस 2x होगा सर, अब बटे 2 हो जाएगा सर dx। ये फार्मूला है इसका सर, हमने कुछ कर सकता है। 1/2 है सर, एक का सॉरी इंटीग्रेशन ऐड करते हो, एक का इंटीग्रेशन x होगा सर, प्लस होगा सर, साइन होगा सर 2x होगा सर, बटे 2 होगा सर, प्लस सी होगा सर। कितना मस्त बन गया सर। स्क्वायर अभी क्लियर हो गया सर, सबका हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आप लोग इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए ताकि दोबारा रिवीजन करने में अच्छा लगे। चलिए चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर? हाँ सर, और आगे बढ़ते हैं। कितना मस्त है सर, देखिए अगर आपसे ऐसे पूछ देगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, बताओ क्या होता है? तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी होता है सर। अगर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का पूछेगा तो सर माइनस कोसेक एक्स अब प्लस सी होता है सर। इस ढंग से ये आपका मैं इंडिपेंडेंट में पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। चलिए 2-4-5 को क्वेश्चंस करते हैं सर, उससे ज़्यादा क्लियर होगा सर। इससे मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट में पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं इसको भी पढ़ाने लगूंगा तो फिर इंडिपेंडेंट पढ़ा दूंगा, फिर तो वही लेक्चर हो जाएगा सर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट? अब मैं क्वेश्चन करूंगा सर, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसे करके पढ़ा चुका हूँ सर। मैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ सर, ठीक है? मैं यहाँ लिखता हूँ 0 से 1 सर, 0 से, अब मैं लिखता हूँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बल इसको सोल्व कीजिएगा सर। तो इसका किसका इंटीग्रेशन है सर? ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है सर, tan इनवर्स एक्स का है सर। और लिमिट कहाँ से कहाँ है सर? 0 से 1। तब पहले एक्स की जगह a रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ तो π/4 आ गया सर, यहाँ 0 आ गया सर, तो π/4 आंसर हो गया सर। इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। ये आप समझ रहे होंगे। अब बहुत ही क्लियर बात है सर। अगर नहीं भी समझ रहे होंगे इतना पर भी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं? अब दूसरी बात हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक फंडा क्लियर है। मैं 2-4 क्वेश्चन और लेने का प्रयास करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा थोड़ा सा इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 है सर, ठीक है? 1 से 2 है सर, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत जगह से। क्या है सर कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है सर। इसका इंटीग्रेशन निकालना सर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ फलाना चिल्ला? मजे से दम, आज क्या इंटरेस्टिंग है। नहीं बोलता है तेरे बिना रह नहीं पाएंगा और मस्ती के साथ चल नहीं पाऊंगा, जा रहा। क्या बात है कि समझ के पढ़ रहा है, लेकिन सीख रहा है, लेकिन हंस रहा है, गा भी रहा है, सारी चीज करते हुए जा रहा है। क्या मस्त है। लम्बा गाना भी कर रहा, डांस भी कर रहा है। बल क्या बात है सर, कुछ कुछ तो होता है। हाँ सब कुछ होता है, जायज। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे सर? तो इस मैंने जब पढ़ा रहा था इनडिफिनिट, तो उसमें बताया था कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है सर। इनडिफिनिट उसे पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसे पढ़ाया था सर कि इसको अगर मानोगे सर तो वो कट जाएगा सर। लेकिन इस ऐसे मानने वाला क्वेश्चंस को हम एक क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से और बहुत अच्छा से सिखाने का प्रयास करता हूँ। क्या आप सीखना चाहते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से? तो एक बार लगा दो ठुमका, उसके बाद हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्या बात है। तो हम लोग लेट करेंगे सर और इसको कुछ मान लेंगे सर। मान लेते हैं जेड, क्या मान लेते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी से करते हैं तो dz/dx, ये 2x होगा सर, इसको ले नीचे सर, dz/2x इक्वल टू dx। अब चले इंटीग्रेशन से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 से 2
2x के 2x और बटे कितना हो गया सर z, और dx का मान क्या रख दिया सर dz बटे 2x। ओ माय गॉड, कहा हो गया रे। बल सर ये गलती आप की है सर, आपने ध्यान दिए सर, हम ध्यान दे दिए सर, आप लोग ध्यान दिए, कैसी बोल रहे हैं सर। देखो सर हम पढ़ाए थे कि ए 1 and 2 इट इज द वैल्यू ऑफ x, लेकिन साहब आप तो यहाँ z ला दिए, तो क्या 1 and 2 इट द वैल्यू ऑफ z। तो ये बोल रहा है z, वो बोल रहा है x, ये बोल रहा है z, वो बोल रहा है x। तो लड़ाई करवा दी आप घर में, आप पढ़ा रहे हैं कि लड़ाई करवा रहे हैं मैथमेटिक्स में। कल यार सच में बोल रहा है तू, यार तू सच में बोल रहा है, तू सच में बोल रहा है, लड़ाई करा दी है यार क्या। जी हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, और ये x का जो वैल्यू है इस x के वैल्यू को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज होगा, वरना लिमिट चेंज नहीं होगा सर। बड़ा समस्या है सर। अगर जब भी मानने वाला क्वेश्चन आवे सर, तो जो लिमिट है वही लिमिट नहीं चिपकाना है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगा अब z का वैल्यू होगा, ना कि x का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू रखिएगा वो किसका रखिएगा, z का, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो वैल्यू होता है 1 and 2 इट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर यहाँ x है तो x के वैल्यू, और यहाँ z है तो z का वैल्यू क्या। तो अभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि 1 and 2 इट इज द वैल्यू ऑफ z, और इसी बात को 1 and 2 इट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या सेम बात दुगो होगा। इसका मतलब आप गलती किए कहीं ना कहीं, तो ये z का वैल्यू लिखिए, तो z तो माने 1 + x², z तो माने हैं कि 1 + x²। क्या बात है, अब समझिएगा क्या होता है। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना था सर 1, और 1 रखिएगा तो 1² 1, तो 1 1 कितना हो गया सर 2 हो गया। तो ये यहाँ नीचे z का वैल्यू कितना आ गया सर 2, कितना आ गया सर 2। अब समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है सर 2, अरे बोलो जरा कितना है सर 2 है, और देखिए z का वैल्यू निकालिए, तो 2 दूनी 4, और 4 और 1 5, तो यहाँ पे 2 नहीं कितना होगा सर 5। आप बोलेंगे 2 and 5 इट इज द वैल्यू ऑफ z है। अब मजा लगेगा सर। चलिए 2x से 2x, अब बच के मरते में 1 मरते में, तो 1/z का इंटीग्रेशन बोलिए log mod z, और लिमिट कहाँ से कहाँ सर 2 से 5। अब बताओ z का वैल्यू ये सब है, चला पहले 5 रखो, तो log 5 माइनस log 2 और log m माइनस n, log m बटे n 5/2 इट इज द वैल्यू फुल इंटीग्रेशन। इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाते हैं। कितना लड़का लिमिट में चेंज निकल जानता है, वो खरे मकमकाल रहता है। तो लिमिट अगर आपका मन है कि लिमिट ना चेंज करे तो z रख दे, तो अंत में आप z के मान को वहां से पुट कीजिएगा, तो जाके सही होने की संभावना बनेगा। लेकिन क्यों ऐसा करोगे, काहे उतने परेशान होगे रे, काहे को जाओगे रे बनारस। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, और अच्छा से अच्छा करने का भी प्रयास करेंगे। अगर इंटीग्रेशन दे और समझने का प्रयास करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। ए बच्चों ध्यान से, मैं कहना चाहता हूं बाबू कि 0 से 1 है सर, e के पावर tan इनवर्स x है सर, और बटे में है सर 1 + x²। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया सर, तो क्या करेंगे, तब तो फंसोगे ना सर। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, और गजब तरीके से, ऐसा कि अभी तक आपने नहीं सीखा होगा। मैंने कहा ना सर सब्स्टिट्यूशन मेथड है साहब, और सब्स्टिट्यूशन मेथड है सर, तो इसको मान लेंगे सर, क्योंकि इसका डीसी नीचे अवेलेबल है, तो मानेंगे लेट z = tan इनवर्स 1। अब डीसी करेंगे सर, तो dz बटे dx, ये का डीसी सर 1/tan इनवर्स x नहीं सर 1 + x² सर। यहाँ से dx के मान निकालेंगे, dx जाओ ऊपर, तो dx गुने 1 dx, ऐसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 + x² इंटू dz। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब जो लड़का 0 से 1 लिखे सोच रहा है, वाह महा गलती कर रहा है। तो क्या करना है सर, 0 नहीं सर, 0 रखिए यहाँ पे सर पहले, तो z का मान जो है सर वो रखिए, तो x का मान रखिए तो z का मान निकलेगा। तो x 0 रखें तो z 0 ना आ रहा है, तो आ रहा है तो लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं।
1 रखेंगे सर तो पाई बाई 4 आएगा सर, तो पाई बाई 4 लिखेंगे सर। और उसके बाद सर ई के पावर जेड होएगा सर, अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर सर, और डी एक्स के मान सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। इससे ये खत्म सर, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड सर, और कहाँ से कहाँ सर, तो 0 से पाई बाई 4 सर रख दीजिए सर, तो ई के पावर पाई बाई 4 सर माइनस ई के पावर 0 सर, और किसी के पावर 0 मान 1 होता है सर, ई के पावर पाई बाई 4 आंसर हो गया सर -1, माइनस करना सर 1, क्योंकि ई पर 0 का मान कितना होता है सर 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा सर तो आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, और नहीं तो हम छोड़ा दें।